अब प्रश्न उठता है कि जब माल की मांग बहुत ज्यादा हो और इस धंधे में मुनाफा भी तगड़ा हो, तो ऐसा धंधा क्यों नहीं किया जाए। कपड़े उतारने पर पैसे भी बहुत मिलते हैं, और जब एक बार कोई लड़की पोर्न एक्ट्रेस बन जाती है, तो वह बाद में बॉलीवुड में सुपरस्टार अपने आप बन जाती है। इसलिए बहुत सारी लड़कियों ने इस नंगे धंधे में कदम रख दिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल एमटी ज्ञान गंगा में। राज तेरे कितने राज मूवी अभी थोड़े दिन पहले ही रिलीज हुई थी। चंद दिनों में ही यह मूवी सुपर डुपर क्या ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। पूरे देश में इसकी धूम मच गई। योग और भोग का अद्भुत संगम था इस मूवी में। हमारा देश तो कला प्रेमी रहा है आदिकाल से। कला चाहे किसी भी विषय में क्यों ना हो, उसके सर्वोच्च स्तर तक पहुंचे हैं। यहाँ के कला के पुजारी और तो और काम कला के संबंध में भी ऋषि वात्स्यायन ने एक महान ग्रंथ काम शास्त्र की रचना कर दी। यह काम शास्त्र पूरी दुनिया में पढ़ा गया और इस विषय पर देश विदेश में अनेक मूवी भी बनी जो सुपर डुपर हिट रही। विदेशों में पोर्न मूवीज बनना एक सामान्य बात है, मगर भारत में इस पर कानूनन रोक है। लेकिन जनता को तो चाहिए ऐसी मूवीज। अब प्रश्न उठता है कि जब माल की मांग बहुत ज्यादा हो और इस धंधे में मुनाफा भी तगड़ा हो, तो ऐसा धंधा क्यों नहीं किया जाए। राज जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह मर्म जान लिया और इस धंधे में कूद पड़े। ऐसी लड़कियों की कमी नहीं है जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और इसे वे नारी की स्वतंत्रता का नाम देकर जायज ठहराती हैं। फिर जब से सन्नी लियोनी इस देश में आइकॉन बनी है, तब से तो लड़कियों में होड़ लग गई है सन्नी लियोनी बनने की। इसमें डबल मजा है। कपड़े उतारने पर पैसे भी बहुत मिलते हैं, और जब एक बार कोई लड़की पोर्न एक्ट्रेस बन जाती है, तो वह बाद में बॉलीवुड में सुपरस्टार अपने आप बन जाती है। इसलिए बहुत सारी लड़कियों ने इस नंगे धंधे में कदम रख दिए। अब समस्या केवल एक रह गई कि भारत में पोर्नोग्राफी बैन है। अब मूवी कैसे बनाएं? इस देश में एकता कपूर जैसी पद्मश्री हस्तियां बहुत हैं जो अश्लीलता को कला के नाम पर परोसने में दक्ष हैं। बस इतना सा काम करना है कि नाम बदल देना है, कोई अच्छा सा नया नाम रख देना है। तो इस तरह एक नया नामकरण हुआ इरोटिका, मतलब पोर्न से कुछ कम। एक कहावत है ना कि मैं नैक कम राजा हूँ, मतलब राजा तो नहीं हूँ मगर उससे थोड़ा कम, यानी नंबर 2 हूँ। इरोटिका भी पोर्न की छोटी बहन है। बस अंतर इतना है कि पोर्न में ऋषि वात्स्यायन के बताए गए काम कला के 64 आसनों को बहुत शानदार ढंग से दिखाया जाता है, मगर इरोटिका में उस विशेष क्रियाविधि को खुलकर नहीं दिखाया जाता, बाकी सब कुछ दिखाया जाता है। बॉलीवुड की लेडी कोंड के एकता कपूर ने एक से बढ़कर एक द्व्यर्थी मूवी क्या कूल है हम जैसी मूवी दी है। इन मूवीज को पूरा परिवार साथ बैठकर देखता है और पूरे भक्ति भाव में डूब जाता है। फिर परिवार में छोटे बड़े का, स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाता है और समाज में व्याप्त समस्त प्रकार की कुरीतियां समाप्त हो जाती हैं। एकता कपूर के घर तोड़ू धारावाहिक और ऐसी महान समाज सुधारक मूवीज के कारण ही उन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया है शायद। एकता कपूर ने इस सम्मान से अभिप्रेरित होकर एक कदम आगे बढ़ने का निर्णय लिया और गंदी बात मूवी बना दी। इस देश में अच्छी बात ना तो कोई करता है, ना ही कोई सुनता है, और ना ही कोई देखता है। गांधी जी कहकर गए थे कि बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। मगर तब अंग्रेजों का जमाना था, तब हम गुलाम थे, इसलिए बुरी बात कहना, सुनना और देखने पर मनाही थी। मगर अब हम आजाद हैं, और इतने आजाद हैं कि राष्ट्रगान का अनादर करना अच्छा लगता है। किसान बनकर गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ध्वज का अपमान करने में आनंद आने लगा। प्रधानमंत्री को सरेआम गालियां निकालकर अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने की बात करने लगे। इस बदले माहौल में लोगों की अभिरुचियां भी बदलने लगीं। अब लोगों को गंदी बात अच्छी लगने लगी, और तो और एक फिल्म में एक नायक बड़े फक्र से गाकर नायिका को कहता है, अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, और नायिका उस पर रीझ जाती है। मैं तो कहता हूँ कि अब तो गंदी बात को राष्ट्र की बात घोषित कर देना चाहिए। मन की बात सुनते सुनते बोर हो गए हैं लोग, अब गंदी बात ही की जानी चाहिए।
और गंदी बात जैसी मूवीज को देखना अनिवार्य कर देना चाहिए, जिससे समाज में आनंद का माहौल बना रहे। फिर आदमी गरीबी, बेरोजगारी, मंदी और कोरोना तक को भूल जाएगा। अब धीरे धीरे बॉलीवुड में फैली सड़ांध बाहर आने लगी है। देखते हैं कि अब ये गंदी बात और कितनी गंदी होगी तथा और किस किस को गंदा करेगी। आपने इस वीडियो में क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।